जेंगो वेब एप्लीकेशन सीरीज में अगली वीडियो पे चलते हैं। अभी तक हमने जो है वो यहाँ पे दो ऐप्स क्रिएट कर ली हैं। एक बाय डिफ़ॉल्ट जो ऐप आती है प्रोजेक्ट के साथ, वो कोर के नाम से हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया, डॉट लगाया, तो वो हमारे फोल्डर के अंदर एक एप्लीकेशन, डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, दूसरा यूज़र मैनेजर के नाम से हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट की। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सेटिंग्स की फ़ाइल आपकी कोर ऐप में आ रही है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी एक ऐप है, फाइल है। इस फाइल के अंदर आप ये आहिस्ता आहिस्ता मैं अब आपको ये सारे सेगमेंट्स बता दूंगा, सारे सेगमेंट्स में हम क्या क्या कुछ कर रहे हैं। जैसे ये डीबग ट्रू लिखा हुआ है, तो जब हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं तो वहाँ पे हम डीबग ट्रू करते हैं। ठीक है, अलाउड होस्ट जो है वो फिलहाल ये आपको एम्प्टी नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम जो है वो इसको डिप्लॉय करते हैं तो वहाँ पे हमने जो जो होस्ट जो उनसे अलाउ करने होते हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ करते हैं, बाकी को नहीं करते। इंस्टॉल्ड ऐप्स आपको नज़र आ रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखें, मैसेज सर्विस। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो आपको प्रोवाइड करता है, सेशंस बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई करता है, ऑथेंटिकेशन सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई करता है, और स्टैटिक फाइल्स को कैसे हैंडल करना है ये तो बाकी सारी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड ही करता है। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट चीज़ ये है कि आपने यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर जो ऐप्स भी आपने क्रिएट करनी है उनको आपने लिस्ट करते जाना है। तो यहाँ पे आपने एक कोर के नाम से की और इसके बाद आपने कोमा लाजमी लगाना है। ठीक है, और उसके बाद आपने एक ऐप क्रिएट की यूज़र मैनेजर के नाम से। ठीक है, इन दोनों ऐप्स को आप यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद मिडल वेयर्स जो हैं वो यहाँ पे सारे ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, और टेम्पलेट्स के मुतालिक सारा कुछ मौजूद है। ये WSG है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। डेटाबेस रिलेटेड जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्री अप्लाइड है। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हमने क्या करना है। ठीक है, ये सेटिंग्स डेटाबेस से रिलेटेड है। ठीक है, और ये ऑथ पासवर्ड वगैरह से रिलेटेड है। यहाँ पर आके हमने एक लाइन ऐड करनी है और जेंगो को हमने बताना है कि यूज़र मॉडल के लिए अब हम जो है वो क्या यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे ये लाइन लिखेंगे, ऑथ यूज़र मॉडल जो हमारा होगा वो यूज़र मैनेजर के अंदर एक यूज़र का जो है वो मॉडल, वो हमारा ऑथ यूज़र मॉडल होगा। ठीक है, तो यूज़र मैनेजर के अंदर यूज़र को ऑथ यूज़र मॉडल के तौर पे ट्रीट करना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सब्सिक्वेंटली क्रिएट भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जाते हैं, यहाँ पे आप मॉडल्स में जाते हैं तो आपके पास जो है वो पहले से ही जो है वो ये कुछ लिखा हुआ यहाँ पर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने इसको अपना टारगेट नहीं किया। ठीक है, इंटरप्रेटर नहीं बताया अभी इसको हमने। ठीक है, तो हम इसको इंटरप्रेटर बता देते हैं। यहाँ से हम इसको बताते हैं कि जी हमारा इंटरप्रेटर क्या है। ठीक है, जेंगो एडमिन, जेंगो एडमिन से पहले हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारा माई इन्वायरमेंट्स के अंदर जाते हैं। ठीक है, ये हमारा वर्चुअल है, इसके अंदर स्क्रिप्ट्स, और स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारे पास ये पाइथन है। ठीक है, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट इंटरप्रेटर करते हैं। ठीक है, और देखें जैसे ही हमने इसको अपना इंटरप्रेटर बताया तो ये एरर यहाँ से चला गया। ठीक है, तो यूज़र मॉडल के लिए हम एक जगह से कोड को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा कोड, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने मॉडल्स ये पहले से ही आ रहा था, तो हमने जेंगो कॉन्ट्रिब ऑथ मॉडल से इंपोर्ट क्या किया, यूज़र्स, यूज़र को इंपोर्ट किया और एक एब्स्ट्रैक्ट यूज़र को इंपोर्ट किया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई यूज़र की। ये अब क्योंकि अब हम अपनी कस्टम क्लास बना रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट यूज़र से, तो हमने ये क्लास बना ली यहाँ पे, और हम इसको सेव ऑल कर लेते हैं और कोई एक प्रॉपर्टी इसको असाइन कर देते हैं। वैसे हम पास भी इसको दे सकते थे। तो यहाँ पे हमने कमेंट्स के अंदर लिख दिया जो भी हम कर रहे हैं, तो ये जो सा है ये हमें कमेंटिंग के अंदर रहेगा और हमारी क्लासेस के रेफरेंस के तौर पे ये यूज़ होगा। नहीं देना चाहते तो आप इसको ना दें, लेकिन बहरहाल यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट फील्ड आप दे सकते हैं।
ठीक है, वो भी नहीं देना चाहते, लेकिन यहाँ पे मैंने नेशनल आईडी के नाम से 25 मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, क्योंकि अभी हम मॉडल्स को आगे जाके पढ़ेंगे, तो आप अभी फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे ही समझ लें। ठीक है, ये हमने इसको दे दिया और सेटिंग्स में जाके उसको बता दिया कि अब हम ये वाले यूज़र मॉडल को यूज़ करेंगे यूज़र मॉडल के तौर पे। तो जो डिफ़ॉल्ट यूज़र मॉडल आप जेंगो ऑथेंटिकेशन के साथ आ रहा है, उसको हम अभी ओवरराइड कर रहे हैं अपने यूज़र मॉडल के साथ। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद अब हम क्या करते हैं, हमें एक बड़ी ज़रूरी चीज़ करनी है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और मेक माइग्रेशंस। ठीक है, जैसे ही हम ये मेक माइग्रेशंस करेंगे, तो उसने क्या किया, मॉडल एक क्रिएट कर दिया। देखिए यहाँ पे वो स्टेट भी कर रहा है क्रिएट मॉडल यूज़र। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे माइग्रेट। ठीक है, माइग्रेट करेंगे तो ये इसके टेबल्स और रोज और सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है, अभी आप देखें यहाँ पे अगर मैं ये दोनों मॉडल्स को बंद करूँ तो यहाँ पे एक फाइल भी क्रिएट हो गई है, जो कि हमारी डेटाबेस फाइल है। अभी हम इसी को देखेंगे और फ्यूचर में हम देखेंगे डेटाबेसेस कैसे काम करते हैं जेंगो के अंदर। ठीक है, अगर आप इन सारी चीज़ों से अवेयर नहीं है तो जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लें और उसको नेट पे सर्च करें, ताकि बेसिक जो है वो आपको कुछ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अब हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैनेज डॉट पी वाई, तो क्रिएट सुपर यूज़र। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि एक सुपर यूज़र को आप क्रिएट कर दो। वो पूछ रहा है यूज़र नेम, हम इसको कोई भी यूज़र नेम दे सकते हैं, ये सुपर यूज़र के तौर पे सर्व करेगा। ईमेल पूछ रहा है, ईमेल आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड जो है वो हम दे देते हैं कोई भी। ठीक है, उसने कहा पासवर्ड इज़ टू कॉमन, हमें कोई इतराज़ नहीं है, यहाँ पर हम इसको जाने देते हैं। तो यहाँ तक हमने किया तो इसने हमारा यूज़र मॉडल भी क्रिएट कर दिया, हमारी एप्स भी क्रिएट हो गई और कन्फिगर हो गई। ठीक है, अब भी हम क्या करते हैं, अब जेंगो मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है, ये वाली कमांड अभी हम डिफ़ॉल्ट कमांड को रन करते हैं। जैसे ही हम रन करेंगे, यहाँ पे इसने हमारे डेवलपमेंट सर्वर को रन कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या वेब एप्लीकेशन सर्वर साइड हैं, ये इसको रन करने के लिए हमें एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के साथ एक डेवलपमेंट सर्वर भी चाहिए होता है। तो ये डेवलपमेंट सर्वर में इसको रन कर देता है, ताकि हम जो उनसे है वो डेवलपमेंट के लिए इसको देख सके। तो यहाँ पे एक आईपी इसने साइन कर दिया इसको रन करने के लिए, लोकल होस्ट का आईपी और साथ 8000 पोर्ट। जब हमने इसमें जाके या तो आईपी टाइप कर दें या क्लिक कर दें कंट्रोल का बटन दबा के, तो ये आपके पास जेंगो का डिफ़ॉल्ट पेज आ गया। क्योंकि अभी तक हमने इसको बताया ही नहीं है कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा पेज शो करना है, हमने इसको कोई भी पेज नहीं दिया। तो जेंगो को जब तक हम कोई पेज नहीं देते, ये अपना डिफ़ॉल्ट पेज शो कर देता है। तो डिफ़ॉल्ट पेज शो करने का मतलब यह है कि अभी तक आपकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई एरर नहीं है, वो सक्सेसफुली रन कर गई है। तो जेंगो एडमिन की एक यूटिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट आती है। अगर आप यहाँ पर आके एडमिन को क्लिक करें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास एक एडमिन का पेज, ये यूटिलिटी और ये पेज जो शो हो रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो एडमिन फ्रेमवर्क के साथ आती है। तो हमने जो एक सुपर यूज़र क्रिएट किया, उसको यहाँ पे हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखें जैसे ही हमने क्लिक किया तो इसने सुपर यूज़र को हमारे यहाँ पे लॉगिन कर दिया। ठीक है, लेकिन सिंस दैट कि हमने जो उनसे है वो यूज़र की के टेबल को ओवरराइड कर दिया है और अपना यूज़र वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, तो अभी तक सिस्टम को नहीं पता कि वो जो मैंने अपना यूज़र क्रिएट किया, सिस्टम को नहीं बताया कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन सी उसमें फील्ड्स हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जेंगो एडमिन भी काम कर रहा है और जेंगो बाय डिफ़ॉल्ट भी काम कर रहा है। फर्दर जो है वो यूज़र मॉडल को व्यू करने के लिए और यहाँ पे यूज़र मॉडल को कैसे लिस्ट करना है और आगे अपने फॉर्म्स के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, एप्लीकेशन को डेवलप कैसे करना है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियोस में चलते हैं।